Yeah, the big story today, the one that's really dominated headlines all day. We began the day with not one but two sexist comments from two political leaders from different political parties. There was the BJP's Vinay Katiyar, who decided to objectify Priyanka Gandhi of the Congress party, and believe me, she gave him a pretty good retort in return. Sharad Yadav of the JDU also talked about equating the honour of women with the honour of a village in this day and age. Let's listen to what both of them said, and neither of them is agreeing to apologize. प्रियंका गांधी स्टार कैंपेनर है कांग्रेस की, फर्क आपको लगता है? नहीं, उस पर क्या फर्क लगता है। उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं, लड़कियां हैं जो स्टार कैंपेनर हैं, हीरोइन हैं, कई कलाकार हैं, वो ज्यादा हैं उनसे ज्यादा। ये जो बैलेट पेपर है, याद रखो, इसके बारे में सब जगह बड़े पैमाने पर समझाने की बताने की जरूरत है। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बढ़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी, और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं हो सकता। Well, really, it's quite astounding to hear those comments in this day and age. I spoke earlier to Vinay Katiyar and the Congress's Shobha Oza on his remarks. It was a rather dramatic interview. You can take a look. विनय कटियार जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूं कि जब आपने ये प्रियंका गांधी के बारे में कहा कि प्रियंका से देयर आर प्रिटियर कैंपेनर्स देन प्रियंका, हमारे पास हीरोइंस हैं, आर्टिस्ट हैं जो बेटर कैंपेनर्स हैं, आपका कहने का मतलब क्या था? आप कहना क्या चाह रहे थे? नहीं, ये गलत है। जिस प्रकार से मीडिया में दिया जा रहा है, ये उस प्रकार का हमने कोई चीज बोली नहीं है। प्रियंका हमारी भतीजी के समान है और इसलिए मैं उसके संबंध में इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। नंबर एक बात। दूसरी बात, खूबसूरती की चर्चा हुई। एक पत्रकार ने पूछा कि भाई कांग्रेसी ऐसा कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी प्रचार में निकलेंगे उत्तर प्रदेश में और उनको वोट जो है उनको मिलेगा सुंदरता के नाते से। तो मैंने उसमें संदर्भ में इतना जरूर कहा कि भाई वो उनको अगर सुंदरता मिलेगा तो इधर भी बहुत सुंदर हैं लोग हैं, तो उनको भी मिलेगा। तो बस इतनी सी बात कही, बाकी इसके अलावा कुछ कहा नहीं। ना एको शब्द आगे है, ना एको शब्द पीछे है। तो उसमें से इतना भारी विवाद खड़ा करना ये कहीं से ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। लेकिन विनय कटियार जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने उनकी सुंदरता पे बात क्यों करी? आप किसी मेल नेता, कोई नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, किसी और के उनकी लुक्स पे तो आप बात नहीं करते, तो आपने इनकी सुंदरता के बारे में क्यों सोचा कि आप इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये महिला है? नहीं, मैंने नहीं की। मैंने नहीं कहा। मैंने बताया ना, एक पत्रकार ने ये प्रश्न पूछा तो मैंने उस पर ये जवाब दिया। मैंने पहले सपने से नहीं सुंदरता की बात कही। एक पत्रकार ने कहा कि सुंदरता के नाते से वो वोट कैसे होगा, तो मैंने कहा कि भाई इधर से भी है सुंदरता का। आपको पत्रकार ने सिर्फ ये पूछा, आपको पत्रकार ने सिर्फ ये पूछा कि प्रियंका गांधी स्टार कैंपेनर है कांग्रेस की, आपने बीच में जवाब दिया, उसने आगे कुछ नहीं बोला कि नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा और सुंदर भी महिलाएं हैं जो स्टार कैंपेनर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा अतिशयुक्त हो जा रहा है। जो भी बताया जा रहा है वो अतिशयुक्त है। लेकिन अगर सुंदरता की जहां तक सवाल उठता है तो सुंदरता में क्या बुराई है? कोई सुंदर अगर हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर आप सभी नेताओं की सुंदरता पे बात करिए ना। आप कहिए कि मिस्टर मोदी इज वेरी हैंडसम, आप कहिए राजनाथ सिंह इज वेरी हैंडसम, राहुल गांधी इज हैंडसम, आप सबके बारे में और इज नॉट हैंडसम, जो भी आपका विचार है। तो आप सिर्फ महिला पॉलिटिशियंस पे क्यों कमेंट कर रहे हैं? हाँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने नहीं, वो तो पत्रकार ने पूछा इसलिए वो बात आई। आप कह रहे हैं ना कि सुंदरता के बारे में बोलना कोई बुरी बात नहीं है। सब लोग सुंदर हैं, सब लोग अपने हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि फिर आप बाकी नेताओं के बारे में बोलिए, आप सिर्फ महिला नेताओं के बारे में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, महिला नेताओं के बारे में नहीं अकेले बोल रहा हूं। मैंने कहा जब विषय जितना आया उतना ही बात हमने कही, बाकी हमने कुछ कहा नहीं। आपने ये नहीं इसलिए कहा? इसको
आपने ये नहीं कहा कि हीरोइन बनाया जा है, रहा है, कई ये अच्छा कलाकार हैं वो ज्यादा हैं, उनसे ज्यादा हैं, कि आप अब जब हीरोइन की बात करते हैं, कलाकार की बात करते हैं, मतलब आपके पार्टी में भी जैसे हेमा मालिनी है, स्मृति ईरानी है, तो वो आपके पार्टी में है, तो आर यू रिड्यूसिंग देम? आप उनको इसी मतलब मोल्ड में रिड्यूस कर रहे हैं कि वो हीरोइन है, कलाकार हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है? वो भी तो नेता हैं, इलेक्शन लड़े हैं। हाँ, नेता हैं, कलाकार हैं, नेता हैं, वो भी कलाकार हैं, और कलाकार के रूप में उनकी प्रसिद्धि है। इसके बाद वो हीरोइन है और सांसद भी हैं, दोनों बातें हैं, तो इसमें आपत्ति क्या हो गई? विनय, इसमें कोई आपत्तिजनक तो बात है नहीं। विनय जी, हमारे साथ शोभा ओझा हैं कांग्रेस से। हेलो। शोभा, विनय कटियार इज सेइंग, वो कह रहे हैं that he was responding to a reporter's question and this is not something that he brought up himself. So does that excuse what was said? नो, विनय जी साफ तौर पे गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल भी, किसी पत्रकार ने उनके मुंह में कोई शब्द नहीं डाले हैं। विनय जी अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। विनय जी अपने मानसिक दिवालियापन को दिखा रहे हैं, किस तरह से वो महिला को उपभोग का एक वस्तु मानते हैं और महिला की लीडरशिप को, महिला की मेरिट्स को वो नकार रहे हैं। वो केवल महिला को सुंदरता से जोड़ के बस सुंदरता को उसकी स्ट्रेंथ बताना चाहते हैं। और ये विनय कटियार जी की गलती नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सोच इसी तरह की है। महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी सम्मान देना नहीं जानती है। महिलाओं को हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हल्के में आंका है और ये उनकी सोच दर्शाती है कि किस तरह से महिलाओं को केवल और केवल वो एक कमोडिटी मानते हैं। महिलाओं की ताकत को वो नकारते हैं, महिलाओं के नेतृत्व को वो नकार रहे हैं। और कुल मिला के विनय जी और उनकी पार्टी बौखला गई है और अपनी बौखलाहट में वो इस तरह के उलझुलुल बयान दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले विनय जी, मैं आपने जो ये बाइट दिया था जिसके ऊपर ये सारा विवाद खड़ा हुआ है, हम उसको दोबारा चलाना चाहते हैं। लेट्स हियर अगेन, आपने बोला क्या जिसपे ये पूरा विवाद खड़ा हुआ? लेट्स प्ले दैट बाइट। प्रियंका गांधी स्टार कैंपेनर है कांग्रेस की, फर्क आपको लगता है? नहीं, उस पर क्या फर्क लगता है? उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं, लड़कियां हैं जो स्टार कैंपेनर हैं, हीरोइन हैं, कई कलाकार हैं, वो ज्यादा हैं उनसे ज्यादा। तो विनय जी, अभी आपने अपना ही बाइट सुना होगा। आपने कहा कि पहले आपको रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वो सुंदर हैं कि नहीं है, जो भी है। रिपोर्टर का सवाल क्लियर है। मैं, अगर आपको दोबारा सुनना है, तीसरी बार सुनना है, साउंड बाइट मैं फिर से चला सकती हूँ। उन्होंने कहा आपसे, प्रियंका गांधी स्टार कैंपेनर है कांग्रेस की, फर्क आपको लगता है? उन्होंने किसी की सुंदरता की बात नहीं करी, वो आपने ही करी है। नहीं, देखिए, बात तो पहले से चल रही थी। उसने तो वो सवाल इतना पूछा है, बाकी आगे पीछे भी सवाल पूछे गए हैं, उसमें सब सवाल आए हैं, तो उसमें से ये सारी बात निकली है। और जहां तक शोभा ओझा कह रही हैं, तो मैं समझता हूं उनको आगे बात बहुत ज्यादा बढ़ाने में मजा आ रहा है। ये बात उनको नहीं करनी चाहिए कि उपभोग की बात उन्होंने कही। ये बात उनको नहीं कहना चाहिए, ये उनको बात नहीं कहना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। देखिए, पहली बात, शोभा जी, मेरी बात सुनिए जरा। आप मेरी बात सुनिए जरा। वो सुनिए, बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। और अब देश में ये महिलाएं आपको जवाब देगी आपके स्टेटमेंट। नहीं, ये बात सही है। जब महिलाएं सहती थी, अब महिलाएं सहेंगी नहीं। आपके इस मानसिकता का, आपकी पार्टी की इस मानसिकता का करारा जवाब इस देश की महिलाएं आपको देंगी विनय जी। आप लगातार अरे खैर, जवाब आपका जवाब क्या देंगे? हूँ कि प्रियंका गांधी ने आपने जो कहा, सबसे पहले तो आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। पहले आपने कहा कि रिपोर्टर ने आपको पूछा कि वो सुंदर हैं कि नहीं। अब हमने आपको साउंड बाइट भी चला के दिया, अब वो कह रहे नहीं, वो आगे बात हो रही थी, 100 साल पहले बात हो रही थी। रिपोर्टर ने आपको किसी की सुंदरता के बारे में नहीं पूछा। प्रियंका गांधी कह रही हैं, दिस एक्सपोजेस बीजेपीज माइंडसेट, कि आप लोगों की सोच क्या है। रॉबर्ट वाड्रा ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है थोड़ी देर पहले, वो कह रहे हैं कि उनको लगता है दिस एक्सपोजेस द शेमफुल माइंडसेट ऑफ सम ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडर्स। वो कह रहे हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए, पब्लिकली अपोलोजाइज करना चाहिए। ये रॉबर्ट वाड्रा है, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। क्या आप माफी मांगेंगे? अब ऐसा है
नहीं, हमने कोई माफी मांगने का सवाल नहीं उठता, कोई सवाल नहीं उठता। जब वो ये गलत सब मान बेकार ही की नहीं बात रहे हैं है, तो माफी कैसे ये केवल मांगेंगे? फंसाने निधि की जी, बात कर रहे हैं आप लोग हैं। वो तो और justify इसमें अपने स्टेटमेंट को तो माफी कैसे हाँ, मांगेंगे जब सोच ही इसका ऐसी कोई तो सवाल माफी नहीं। किसकी? और शोभा जी का जो बयान है, शोभा जी जो बोल रही हैं उसको तो और 4 कदम आगे जाकर के बोल रही हैं। ये ठीक नहीं देता, शोभा जी को ये शोभा नहीं देता कट्यार जो बोल जी, रही ये हैं। मैंने नहीं कहा, आपने कहा। विनय जी, क्या ये शोभा देता है कि आपको शोभा देता है कि आप केवल महिलाओं महिला के खिलाफ आप इस केवल तरह की महिला बातें करें? पॉलिटिशियन की सुंदरता पे बात करते हैं? आप अपने ही पार्टी के जो नेता हैं, जो आप उन्हें हीरोइन और कलाकार के रूप में ही देखते हैं और उसके आगे देखते ही नहीं है। मतलब आपकी सोच है क्या? जो महिला पॉलिटिशियंस हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी भी किसी मेल पॉलिटिशियन के बारे में ऐसे बोला है वो हीरो अच्छा था, सोचते हैं, वो सुंदर है, वो हैंडसम उनका है? मैं दोबारा पूछ ऐसा रही हूं। है। नहीं, आप लगता है कटघरे में आप लगता है कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही हैं। हमारी सोच बिल्कुल साफ है और उसमें कहीं विनय किसी भी जी, प्रकार का आपने बदलाव अपने नहीं है। बयान हम से सब लोग बीजेपी जानते के हैं चाल चरित्र और कि चेहरे सब को अच्छा दिखाया है कि और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए क्या सोचती है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, महिलाओं के लिए सोच हमारी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बयान पे शर्म नहीं आ रही? आप अपने बयान को वापस नहीं ले रहे, बार अपने बयान पे पलट के जा रहे हैं और फिर नहीं, सुनिए, जिस आप प्रियंका गांधी की आपने प्रियंका गांधी नहीं, आपने अपनी पार्टी की महिलाएं, पूरी देश की महिलाओं का अपमान किया है अपने इस बयान से। अरे बिल्कुल नहीं किया है और आप उसको विषय को आगे मत बढ़ाइए। आप मेंबर क्यों नहीं बढ़ाएंगे? आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। बहुत हो गया आपका। नहीं विनय जी, आप क्यों जा रहे हैं? आप तो माइक उतार के जा रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए। आप माइक क्यों उतार के जा रहे हैं? आप कम से कम ये बताइए कि आप राज्यसभा के एमपी हैं, क्या आपको ऐसे बयान देने चाहिए? आपने तो टॉक बैक भी हटा दिया। आपने सो विनय कटियार हैज डिसाइडेड शोभा ओझा टू लीव। ही हैज टेकन द माइक ऑफ। He better leave because he has no answer. He's taken the mic and talked back off, and I He's want so to point brazen this that out. He's going again and again sticking to his statement. I want to point this out that he said at the beginning that he was answering a reporter's question, that the reporter asked him about Priyanka Gandhi's looks, to which he responded. We played that soundbite for everybody on the program, and you could see there that that was not the case. It is something that he brought up himself. The reporter simply asked that she's now a Congress star campaigner. Do you feel that this will make any difference? And then he goes to talk about her looks, and also talks rather disparagingly about his own colleagues when he just talks of them as artists and heroines and nothing more. So this is important because it's not just a petty political fight. Thank you, Shobha Oza, for joining us. It's not just a petty political fight. It is really about the mindsets of netas, and it's not just Vinay Katiar who's done that. It's Sharad Yadav who's done that today. It's Sanjay Nirupam Shobha Oza who has done that in the past as far as the Congress party is concerned. I mean, do you condemn the way you condemn Vinay Katiar today? What Sanjay Nirupam said about Smriti Irani once? Nidhi, it was wrong. We do not accept any such statements and we do not endorse any such statements. Congress party has always stood up for the dignity of women in this country, and we respect women and we fight for their dignity. We do not accept such brazen statement from any leaders cutting But was across Sanjay party Nirupam lines. asked to apologize to Smriti Irani? Definitely he should. If he's made such statement, he should not feel shy. But it's Because a bit late to ask for it now. It happened last year. Country. My point is, you are asking Vinay Katiar, Robert Vadra wants Vinay Katiar to apologize, as Sanjay Nirupam should have to Smriti Irani, no? Definitely, if he's made any statement which is sexist against Smriti Irani, he should not shy away. Well, it's something that the party, I think, should certainly demand if it expects that from everyone else as well. So sexism, as we said, is something that probably cuts across party lines, as do few things in this country. Thank you very much, Shobha Oza. Vinay Katiar, of course, decided to walk away from the program altogether. Thanks very much. Well, the question, though, goes beyond Vinay Katiar. It goes even beyond Sharad Yadav. Is it time for political parties to take a stand when it comes to these issues? Renuka Chaudhary of the Congress party is with us, Mr. K.C. Tyagi of the JDU and Mr. GVL Rao of the BJP. Tyagi ji, आप मुझे बताइए कि आज शरद यादव जी ने ये बोला, अब we are living in this 21st century, so-called 21st century, वो बेटी की इज्जत की बात कर रहे हैं. आपको नहीं लगता है कि that the party should distance itself? आपको आगे बढ़ना चाहिए, आप पीछे बढ़ रहे हैं.
निधि जी, आपके समेत किसी भी महिला को या महिला संगठनों को या उनके समूह को अगर संवेदनाएं हर्ट हुई हैं, सेंसिबिलिटीज हर्ट हुई हैं, तो मैं पार्टी की तरफ से खेद व्यक्त करता हूं। और ऐसे रिमार्क्स सीनियर पॉलिटिशियन कभी किसी भी पार्टी के, मैं इसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस जेडीयू वर्सेस ... नहीं करना चाहता, इस तरह के हमारी आदतों में शुमार हुए हैं। पटना में जिस कार्यक्रम में शरद यादव जी बोल रहे थे, मैं डिफेंड करने के लिए नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इतनी मुझे इजाजत दी जाए कि बेटी किसी भी भारतीय समाज में सबसे प्यारी और इज्जत की चीज होती है। शरद यादव जी का जो अभिप्राय था वो गांव की उस कहावत से था जिसके तहत बेटी और वोट दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। बेटी अगर किसी गलत घर में चली जाती है तो एक घर खराब होता है, वोट अगर गलत व्यक्ति या पार्टी के हाथ चली जाती है तो पूरा प्रदेश और देश खराब होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये महसूस करता हूं, अगर आपकी या किसी संगठन की सेंसिबिलिटीज हर्ट हुई हैं, हमें खेद है। और नारी सम्मान के प्रति जिस तरह का कुछ पॉलिटिकल लोगों का नजरिया बना है, वो सभ्य समाज के लिए शर्मिंदगी की बात है। और इसमें तू मैं करने से कि आपकी पार्टी ने सन 12 में ये कहा था, आपका नेता अमुक सन में ये बात कर रहा था, हमें अपने इस तरह के वाइल्ड कमेंट से बचना चाहिए। और ये 21वीं सदी है, बिल्कुल ठीक कहा निधि जी आपने। त्यागी जी, आप तो यू आर नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर व्हाट इज सेड, लेकिन जब आप इज्जत और बेटी की बात कर रहे हैं, रेणुका चौधरी, द प्रॉब्लम इज दैट you know izzat and beti gets joined together. Why don't we talk about izzat and beta? I mean, we have to get out of this mindset. Of course you have to get out of this mindset. A woman's worth is only her looks, her color, her size. No one sees what she goes through, the battle she has fought, this kind of prejudice, and that she has achieved everything despite such men in our society and in our lives. And this is not something that, please don't deify us saying that, we have such respect for women and betis. For God's sake, let's not have this hypocrisy. कौन सी बेटी की इज्जत कर रहे हैं भाई आप लोग? इस समाज में हर पुरुष किसी की बेटी को ही पैदा हुआ है। मगर कितनी आसानी से कह देते हैं, ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर आप समझते नहीं कि एक पद पे जो आदमी बैठा हुआ है, अ मैन हू सिट्स इन अ पॉलिटिकल पोस्ट, आप कौन सी इशारा कर रहे हैं? हर रोज अखबार खोलते ही ये दिखता है कि किसी छेड़खानी, कहीं बलात्कार, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि जो पद पे बैठे हुए अधिकारी हैं, ये लोग ये कह के बच जाते हैं, इनको बख्श लेती है पॉलिटिकल पार्टीज, इसीलिए उसको भी कुछ नहीं होगा जो सड़क पे घूम रहा है। लेकिन वो तो आपने भी किया ना। I was asking Renuka Chaudhary, I asked Shobha Oza earlier about Sanjay Nirupam's rather very sexist comment about Smriti Irani earlier. Don't you think the Congress then should have walked the talk and acted against him? Should have asked him to apologize to her if you're demanding the same of other parties? Of course he should apologize. Why is this even a debate? It doesn't matter which political party. But if men in position and power talk like this, I think the Election Commission should now come into the game. People who talk like this, repeat offenders, should be disqualified from contesting elections. If they're unable to see this country as a comprehensive whole, we're not living here on the mercy or charity of these men who look at beauties, and this is not a beauty contest. Well, you're saying it's interesting what you're saying. Let the Election Commission step into these kind of comments. GVL Rao, would you support that? Why doesn't the BJP, tell Mr. Katiyar to apologize? He's a member of parliament from your party. He's a senior leader. Nidhi, I think I heard him say on your program, he had clarified himself. But if what you are saying is right, but certainly people must be, politicians must be extremely careful about our statements.
but he protests that this was done in response to a question. Therefore, I'm not really. No, it was willing not to in give response to a question. I'm real happy to comment play out on the this, soundbite but for all you as well. politicians- He was not. He was only asked, "What do you think? Will there be an No, so impact on I- the campaign I if for Priyanka one, Gandhi Nidhi- is a star campaigner?" That's it. Everything else was his own statement. Mr. Narasimha Rao, it might help if I you would were have- to apologize No, if I- your I- colleague won't. I would have no. Because Can I? there Can I? is Can no I? excuse. Can I? Okay, Can I? no Can I? Renuka, let him defense. finish. Let him No, finish. yeah. Yeah. Fine. Yes. Yeah. I would like Renuka ji has asked for. I would like Renuka ji to apologize for Digvijay Singh for calling one of her party MPs Tanch Mal. Meenakshi Natarajan was called Tanch Mal by Digvijay Singh from a public platform. Nirupam, you mentioned already Sanjay Nirupam. Abhijit So you are Mukherjee justified. called women So आप dented, कह रही हैं, painted ठीक women. है. Abhishek No, Manu no, I Singhvi want to was seen. understand one I thing. would like. Can you Narasimha Rao, please? And what's your? Are No. you What Sri saying Prakash that this Jaiswal is said correct? about women? Come on, Digvijay please said let me have my something. say. Sri Nirupam Prakash said something, Jaiswal so this said is right. मजा नहीं आता है. नहीं, पुराना बीवी मजा नहीं आता है. So I think this. You please don't teach moral lessons to the BJP. We don't have offenders like you have. And even if there is an indiscretion, I think our party, he was at pains to really withdraw himself from this. He is not really coming across like your leaders How was who he? refused to But he apologize. wasn't Sanjay at pains, Nirupam Mr. Rao. refused He to is not at apologize, pains. and He and said, therefore, "What is wrong with my No, say, it's not the talking same. about if somebody looks beautiful or not?" And I know a lot of people are sitting there tonight who think, "Oh my God, doesn't this country have better issues to talk about?" But let me tell you, this is a serious issue. Because misogyny, sexism is something that just runs deep in our comment, political quick system, comment. and the message goes out Nidhi. across the board that this is all right, and it's not all right, Mr. Rao. I'm saying all parties are guilty of it. I said Sanjay Nirupam should have been made to apologize to Smriti Irani back then. What No, he can said I was just- disgusting. I would have liked my party leaders to question the political credentials of Priyanka. What are her political credentials? Sure, How you did should. she become What are a your star credentials? campaigner? And what What impact are your will she political have credentials? with what kind of political intellect? You can no. I will answer that if she has time. I'll debate that for 2 hours. What intellect? What political intellect? What political grounding does Priyanka Vadra have? I think what are her capacities? I think what has she done in the past? Right. I think how can people Right. straight away be put at the pedestal, and she is actually overrated like Rahul Gandhi. It's only a matter of time that Priyanka also, her political Well, you lack have of every right to, intellect, as you are political now, lack of connectivity will get you exposed. know, Mr. I Rao, welcome, absolutely. I As you are welcome, doing now, I there's welcome nothing her to wrong with what campaign you're saying. If you extensively. question her I political welcome acumen, her that's to totally campaign justified. extensively. You have every right to question her political Now, acumen. Nidhi. He does, because it's not Yes. sexist if he's asking a question about her political roots and grounding. But I want to ask KC Tyagi. Tyagi ji, you've already seen in the course of this debate, यही हो रहा है. आप हमारे नेता के बारे में क्यों बोल रहे हैं? आपके नेता ने ये 10 बार बोला था, उसने ऐसे बोला था. So how do you clean up the political discourse? ये तो पहली बार ऐसा भी नहीं है कि शरद यादव जी ने पहली बार ऐसा कोई बयान दिया है. पहली भी बोला है, मुलायम सिंह यादव ने बोला है, अभिजीत बैनर्जी ने बोला था, संजय निरुपम ने बोला था. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. How do you clean it up? निधि जी, मेरे पास 15 नेताओं के बयान हैं. इसमें कई मंत्री हैं, कई भूतपूर्व मंत्री हैं, कई पार्टियों के बड़े नेता हैं. मैं सबकी तरफ से ही शर्मिंदा हूं. और अगर महिला के मन में 1 मिनट के लिए भी आता है कि हमारे सौंदर्यता के बारे में, हमारे रंग के बारे में, हमारी फिजिक के बारे में कोई पुरुष गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करता है, तो हम लोगों के लिए शर्म की बात है. और हमारे पुरुष होने के लिए भी शर्म की बात है अगर महिलाएं हमारे बारे में, जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, राजनेता हैं, और ये डिफेंड करने की चीज नहीं है कि आपकी पार्टी के नेताओं ने ये कहा इसलिए हमारी पार्टी के नेता ये कहने के लिए आजाद हैं. नरसिंह राव जी का मैं बहुत कदर करता हूं, ये बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं. विनय कटियार जी ने जो कहा है उसका ऑडियो अगर सुना दिया तब आप जीवीएल जी नहीं डिफेंड कर पाएंगे. इसलिए से सॉरी. और जिस तरह का आपकी पार्टी का देश की बड़ी पार्टी है, उस नाते विनय कटियार जी से कहना चाहिए कि भाई इस तरह के रिमार्क करके व्हाई आर यू ब्रिंगिंग अननेसेसरी बैड नेम टू द पार्टी. जब पार्टी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, Mr. तो Rao, उस तरह का उनके जमाने में नहीं था. I made myself very clear.
I think talking about the beauty of women is because it's very hard for women to actually endure politics. I think you don't see many women. It takes a lot of effort. It requires a lot of sacrifices. Certainly, I will salute all such women. And you have one on your panel, Renuka ji. I know it's very difficult for women. So I think to make such disparaging comments is certainly not acceptable. And if there was any indiscretion, I think that should have been avoided. And our party certainly is a party that believes in Beti Bachao, Beti Padhao. You have seen sensitivity from the government. You have seen some stalwarts. Our party has given senior-most women politicians to this country who have risen from the ranks, who are not there because they have certain background in politics. But I think the point is you're right, and I think it's politics. appreciated So what you're saying. think, but is it time for parties to take this beyond tokenism? That is the question across the board. That what ultimately happens, Renuka Chaudhary, is that parties just say it's that person's personal view. The party does not stand by it. It's true of the Congress as well, as much as it is of other parties. And like you said, No, Nidhi, it those needs to be days taken a are step over. further. Of course, those days are over when you can whitewash all this or sweep it under the carpet. And my sympathies and my regards to all the women in the BJP who have to put up with this kind of leadership on this day and age. And Mr. Narasimha Rao, thank you very much for exposing on national TV your direct proportion of fear. The fear factor that you have, that Priyanka has stepped into the election arena. You think she's not qualified, that her grandmother was assassinated, her father was killed, the family was born into this political arena. She's okay, she's not qualified, you're qualified. So we will see now what will happen in UP. I don't know why you are all of you are in a tiz, but thank you for the compliment, because it's in direct proportion to your fear of the impact of Priyanka Gandhi in UP. We have understood that. It's time you understand that. Well, I'm just hoping at least that whitewashing what our leaders say, our statements by say, all means, it's not I think the acceptable discourse to can any be one about of us. questioning political acumen, as Mr. Rao said, but it doesn't have to be on people's looks. Like I said, Mr. Rao and Mr. Tyagi, I don't think anyone is going to comment on what you're wearing and what waistcoat you're wearing, nice blue, nice grey, but they're going to notice that Renuka Chaudhary is wearing a nice green sari, and that's not fair. That's the point. Women get singled out for their looks. It happens. Am I reduced to that? Yeah, exactly. And it happens whether you're a journalist, whether you're on television, and or whether you're a politician. And that is unfortunate. And that is what needs to be avoided. Anyway, I'd like to thank you all for joining us on this issue tonight. We'll see you again, hopefully, on something that doesn't involve this kind of subject. Thank you all for joining us tonight.